गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है गैप गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में। मैं मोहम्मद अफरोज आलम आज लेकर आया हूं नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको पढ़ाने से पहले हमें जो कंसेप्ट आना चाहिए, जैसे ही हम कहते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस, तो ये 2D और 3D की बात है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि 0 डायमेंशन क्या होता है, 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और उससे बना 3 डायमेंशन क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जानने के लिए हम लोग का इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको यह याद होना चाहिए कि समतल आकृति जो प्लेन है उसके अवधारणा को समझना होगा। समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना कैसे करें, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, और जो सरल ठोस है, जो सिंपली आम भाषा में आसपास देखते हैं, जैसे क्यूब को देखते हैं, क्यूबाइड को देखते हैं, घन को देखते हैं, घनाभ को देखते हैं, शंकु को देखते हैं और भी उससे जुड़े हुए बहुत सारी आकृतियों को देखते हैं, उसके वॉल्यूम कैसे निकाले हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद इस चैप्टर को मुख्य अध्याय का जो मुख्य विचार है, जैसे पॉलीगोन को समझना है। पॉलीगोन्स, पॉली के मतलब ही होता है मेनी। जैसे आप लोग बच्चे सुनते हैं घर में पॉलीथीन, तो पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा, और इथिन से बनता है, जैसे पॉलीथीन हो गया। पॉलिस्टर, बहुत सारे ईस्टर से बना, तो पॉलिस्टर क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर का कपड़ा पहने हुए हैं तो पॉलिस्टर। देखते हुए कि आप लोग इलेक्ट्रिक का बोर्ड आपके घर में होता होगा, पाइप तो पीवीसी वायर, तो पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉली के मतलब बहुत सारा, तो उसी से बना पॉलीगोन्स यानी बहुभुज। जैसे सिंपल सी बात, यहां पर पॉलीगोन्स में यहां पर ट्रायंगल देख रहे हैं, पेंटागोन है, क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागोन है, ऑक्टागोन है। तो पेंटा मतलब 5 और गोन मतलब साइड, तो 5 साइड्स हो गया तो पेंटागोन हो गया, तो पॉलीगोन्स हो गया। ये सब के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, तभी हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें निकालने से पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। अब वृत्त, गोल, तो हर गोल चीज वृत्त नहीं होता है, उसके कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। उसके बाद इस सॉलिड कैसे होते हैं कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन से मिलकर के सॉलिड बनता है। आज हम लोग यहां पर सॉलिड को भी दिखाएंगे बाई फेस कि कैसा सॉलिड होता है। इससे सबसे पहले हम लोग यहां पर 0 डायमेंशन के बारे में जानते हैं, कैसे बनता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखना, ये 0 डायमेंशन जस्ट लाइक अ पॉइंट है। कोई भी पॉइंट का डिफिनेशन, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। तो पॉइंट के मतलब ना तो लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा, ना हाइट होगा। लेकिन अगर यही पॉइंट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मिल जाए तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना। जैसे देखो ये छड़ी है ना, छोटे छोटे पॉइंट से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये क्या हो गया, 1 डायमेंशन हो गया। तो 0 डायमेंशन से 1 डायमेंशन, 0 डायमेंशन पॉइंट, और 1 डायमेंशन क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर रख दे, और इसके ऊपर रख दे, और इसके ऊपर रख दे, तो देखना उसको क्या कहेंगे, 2D कहेंगे, 2 डायमेंशन। जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, फिर एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन, तो जैसे क्या हो जाएगा, इसको 2D, 2 डायमेंशन बन जाएगा। लेकिन 3 डायमेंशन बनाने के लिए आप देखोगे जस्ट लाइक दिस, एक क्यूबाइड। देखना ये एक सरफेस है जिसको 2 डायमेंशन है, एक सरफेस है, ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस से एक सरफेस। देखना यहां पर 6 सरफेस है, 6 प्लेन है। तो अगर इस सरफेस से 2 डायमेंशन से 3D बनाना हुआ तो इसको हम जस्ट लाइक ऐसे करेंगे, तो देखो तो ये क्या बन गया, एक रूम का 4 दीवार बन गया ना, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस एंड 4 फेस, और ये एक रूफ बन गया, और ये एक बॉटम है, ये क्या बन गया, तो ये 3D बन गया, क्यूब बन गया। तो हम क्या करेंगे कि 2D से 3D बनाने के लिए क्या हो गया, 6 प्लेन का यहां पर क्या, तो 3 डायमेंशन जब भी बनता है तो 2D से बनता है। जस्ट लाइक देखना यहां पर, इसी का अगर ये कर दे तो ये क्यूब है, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, तो 6 होते हैं। जैसे फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, और ये बॉटम हो गया, और ये एक टॉप हो गया। तो इससे बन गया हमारा क्यूब। तो 2D से 3D बनाने के लिए हम लोग क्या कर दिया कि 2D को अरेंज करके 3D बनाए। लेकिन मेरे प्यारे, इस 3 डायमेंशन को जब देख रहे हो
तो इसकी आकृति को देखोगे तो हमारा क्यूब कैसे बनता है। तो इस 2D को 3D को 2D में बनाने के लिए हम अब बोर्ड पे आएंगे और इसका कंसेप्ट देखेंगे कि 3D का कंसेप्ट बोर्ड पे कैसे होता है। सर देखोगे जैसे मेरे प्यारे यहां पर लिखा हुआ है क्यूब, क्यूब के मतलब होता है घन। अब जितने भी बुक में देखेंगे, आप जब इस 3D को 2D में बनाते हैं तो क्यूब को हम लोग जस्ट लाइक ऐसा बनाते हैं, इस तरीके से सरफेस बना दिया ये क्यूब। लेकिन ये टेक्निकली देखिएगा तो इस क्यूब को ऐसे बनाया नहीं जाता है, ठीक है ना। अब देखो मैं कुछ लोगों ने ऐसे कहते हैं कि सर ये ब्रेक लाइन है, क्योंकि इसका पीछे वाला सरफेस नहीं दिखेगा, ये क्यूब है। लेकिन जरा एक बात बताइए, जब हम इस क्यूब को बना रहे हैं, यहां पर एक 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू में हम लोग क्या देखते हैं, आप अपने घर को देखिए, इस क्यूब को देखिए। फ्रंट व्यू में हमें जब भी कोई चीज नजर आता है तो उसका लेंथ नजर आएगा और हाइट नजर आएगा। तो फ्रंट व्यू में जब आपको लेंथ नजर आया और हाइट नजर आया, और ये जब 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री ऐसे, तो क्या आपको कभी ब्रेथ नजर आएगा? कभी फ्रंट व्यू में ब्रेथ नजर नहीं आता है। तो जब आपने इसको 90 डिग्री बना दिया, ये ब्रेथ नजर ही नहीं आ रहा है, तो क्यूब का ऐसा फिगर यहां पर बनाना थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। तो सही फिगर क्या होगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। एक फ्रंट व्यू में हमें लेंथ और हाइट नजर आता है। अब इसका 6 व्यू होता है, फर्स्ट, सेकंड। फ्रंट हो गया, बैक व्यू। देखोगे बैक व्यू में क्या है, बैक जो फ्रंट में नजर आता है लेंथ और हाइट, बैक में भी वही नजर आता है लेंथ और हाइट। जैसे जैसे लेंथ हाइट, तो बैक में भी आपको लेंथ और हाइट ही नजर आएगा। लेकिन अगर साइड व्यू करेंगे हम, तो साइड व्यू में साइड व्यू जो होता है वो साइड में रहेगा, तो ब्रेथ और हाइट नजर आता है, ब्रेथ और हाइट। देखोगे यहां दो तरीके का साइड होता है, जैसे फ्रंट हो गया, ये बैक व्यू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड व्यू और ये फोर्थ होगा राइट साइड व्यू। तो राइट साइड व्यू में भी हमें ब्रेथ और हाइट नजर आता है। और फिफ्थ जो सरफेस हो गया, ये देखिए टॉप व्यू हो गया। तो टॉप में हमें क्या नजर आता है, आप अगर कोई ऊपर से नीचे देखोगे, तीसरे बिल्डिंग से पहले बिल्डिंग को ऐसे करके देखोगे बगल वाले से, तो हम जब ऐसे देखेंगे तो हमें जो नजर आएगा वो लेंथ और ब्रेथ नजर आएगा, कितना हाइट है वो नजर नहीं आएगा। एरोप्लेन से आप अपने बिल्डिंग को देखोगे तो क्या नजर आएगा, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ नजर आएगा। तो कब लेंथ ब्रेथ नजर आता है, जब आप टॉप से देखते हो। साथ में वही व्यू जो होता है, सिक्स बॉटम व्यू होता है। नीचे भी आपको क्या नजर आएगा, लेंथ और ब्रेथ। अब देखना इसमें कि कितना लेंथ आया, कितना ब्रेथ आया। तो देखना लेंथ, एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ, चार लेंथ, तो 4 लेंथ हो गया। ब्रेथ कितना नजर आया, एक ब्रेथ, दो ब्रेथ, तीन ब्रेथ आए। बैक व्यू लेंथ और हाइट होता है, देखोगे बैक लेंथ और हाइट होता है। तो ये यहां पर एच है, सॉरी, तो ये ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ, तो 4 ब्रेथ हो गया और ये 4 हाइट हो गया, तो 4 हाइट हो गया। तो बताओ कि इस क्यूब में कितना लेंथ हुआ, 4 लेंथ हो गया, 4 ब्रेथ हो गया, 4 हाइट हो गया। तो कितना साइड हो गया, सब मिलाकर के 12 साइड हो गया। अब सर बोलोगे क्यूब में 12 साइड है, क्यूबाइड में कितना होगा, कोन में कितना होगा। तो याद रखना कि जब साइड होता है, नंबर ऑफ साइड आपको निकालना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, 3 इंटू साइड ऑफ बेस। मतलब कि बेस, तो 3 और बेस का साइड कितना है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो सब मिलाकर के 12 साइड हो गया। और ये क्यूब ही का नहीं है, जितना प्रिज्म हो दुनिया में, जितना भी प्रिज्म होगा, स्क्वायर प्रिज्म होगा, पेंटागोनल प्रिज्म होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, सबका यही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ये जो क्यूब और क्यूबाइड है, ये एक टाइप है प्रिज्म का,
ठीक है ना। लेकिन अब कहेंगे सर कि प्रिज्म किसको कहते हैं, तो प्रिज्म में देखोगे, प्रिज्म उसी को कहते हैं जिसका बैक, जिसका सॉरी बॉटम और टॉप क्या हो, पैरेलल है। पैरेलल कोई भी शेप हो सकता है, जैसे ये हमने क्यूब दिखलाया और ये आपका सिलेंडर है, तो देखोगे सिलेंडर बैक में क्या है, बॉटम में क्या है, सर्किल, और टॉप पे भी सर्किल है, तो ये भी एक प्रिज्म है। लेकिन इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, उसी को प्रिज्म कहते हैं। क्यूबाइड भी प्रिज्म है और क्यूब भी प्रिज्म है। जैसे क्यूबाइड कैसे प्रिज्म, क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस होगा सर, कि इसको क्यूब कहेंगे और दूसरे को क्यूबाइड कहेंगे। तो देखना दोनों में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये अगर तीनों बराबर है तो ये क्यूब कहला जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में कोई भी एक डिफर हो गया, जस्ट लाइक दिस, कि लेंथ ब्रेथ बराबर है, हाइट बराबर नहीं है, या लेंथ डज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, या फिर लेंथ डज नॉट इक्वल टू ब्रेथ डज नॉट इक्वल टू हाइट, ना तो लंबाई चौड़ाई के बराबर ना हाइट के बराबर, इन तीनों केस में क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्यूबाइड, मतलब घनाभ। तो घन घनाभ के बारे में अगर हम घनाभ के बारे में जान लेंगे तो के बारे में भी जान लेंगे। लेकिन यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट है। हम शुरू में बताए थे कि क्यूबाइड का जब ये सरफेस हो गया, हम फ्रंट व्यू से देखा तो लेंथ और हाइट नजर आया, लेकिन बनाते हैं तो ब्रेथ भी नजर आता है। जब कोई आप फ्रंट से देखोगे 90 डिग्री बनेगा, तो ये तो बनेगा नहीं, तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है, जिसमें आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट नजर आ जाए। लेकिन जो सही फिगर होता है लेंथ ब्रेथ हाइट का क्यूब का, ये नहीं होकर के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखला रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्यूब बनता है उसका फिगर जस्ट लाइक दिस होता है। देखो ये देखो, ये 90 से भी कम है, ये 90 से भी कम, क्योंकि जैसे आप फ्रंट व्यू से देखेंगे 90 से, तो वो दो ही डायमेंशन दिखाता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जब भी क्यूब बनाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है क्यूब का, कि इस तरीके से हाइट आपको एक्चुअल नजर आएगा, लेकिन ब्रेथ और लेंथ जो है नजर नहीं आएगा। जस्ट लाइक देखो, देखो तो ये मान लेते हैं कि ये पेन ही देखो, ये मान लेते हैं 5 इंच का है, सामने से देख लो, लेकिन जैसे जैसे स्लाइड करके देखोगे इसका डिस्टेंस घटते जाएगा, और ऐसे करके देखोगे फ्रंट व्यू से तो एक पॉइंट नजर आता है ना। तो वैसे ही क्यूब को है, जैसे जैसे हम ऐसे करके देखेंगे डिस्टेंस घटते जाएगा, तो क्यूब का क्यूबाइड का सही जो मेजरमेंट होता है ये होता है। तो हम यहां पर बता रहे थे क्यूब और क्यूबाइड के बारे में कि सही फिगर किस तरीके से बनाए, किसको क्यूब कहते हैं और किसको क्यूबाइड कहते हैं। अब हम यहां पर आएंगे क्यूब के बारे में और क्यूबाइड के बारे में, जैसे समझाने के लिए जो बुक में दिया हुआ है क्यूब और क्यूबाइड, हम उसको इस तरीके से बना रहे हैं। इसी तरीके से फिगर बनता है, जैसे कि हम बताएं कि सही में क्या है, ये ब्रेक दिखाई देगा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ओके, अब इस क्यूबाइड में टोटल सरफेस एरिया कितना फेस हो गया, 6 फेस हो गया, ठीक है। अब इसके टोटल कव सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें कव तो होगा नहीं क्योंकि प्लेन फिगर बन रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो लेटरल सरफेस एरिया के बारे में अब जानेंगे। 4 सरफेसेस है, तो फर्स्ट सरफेसेस क्या होगा, सेकंड सरफेसेस क्या होगा, थर्ड सरफेसेस क्या होगा। तो अब देखिएगा, अगर इसका हम नेमिंग दे दें ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो फ्रंट व्यू क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, L इंटू एच।
सेकंड बैक व्यू लेंथ इंटू एच, ओके, फ्रंट व्यू बैक व्यू, थर्ड लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड इस साइड तो बी इंटू एच हो जाएगा, फोर्थ राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू बी इंटू एच, ओके, फिफ्थ टॉप व्यू, टॉप व्यू हो जाएगा, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, एल इंटू बी, सिक्स बॉटम व्यू, बॉटम लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये सिक्स व्यू है, तो टोटल सरफेस एरिया का भी यही आना चाहिए। तो लेटरल सरफेस चारों वाल, तो चारों वाल क्या है, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, ओके, फ्रंट व्यू और बैक व्यू, तो इन सबों को जोड़ेंगे हम तो कितने बार आ रहा है, दो बार एल एच आ रहा है, दो बार बी एच आ रहा है, तो दो एच कॉमन निकाल देंगे तो एल प्लस बी हो जाएगा ना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2h एल प्लस बी। एरिया ऑफ टॉप यानी टॉप व्यू में क्या होगा, प्लस एल बी। एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम व्यू में एल बी। तो यहां पर अगर करेंगे तो 2HL 2HB प्लस 2LB। अब यहां पर अगर 2 कॉमन निकाल दें तो क्या होगा, LB अगर पहले लग दे LB BH प्लस HL, तो ये टोटल सरफेस हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया ये हो गया, एरिया ऑफ टॉप ये हो गया, एरिया ऑफ बॉटम ये हो गया। अब क्या निकालना है इसमें, जैसे वॉल्यूम, तो कोई भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बताओ कि ये एरिया ऑफ बेस ये है, एरिया ऑफ बेस ये है, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू बी, और हाइट h हो गया तो क्या हो गया एल बी एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल बी एच हो जाएगा, और लेटरल सरफेस एरिया 2h एल प्लस बी हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB BH प्लस एच। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसमें अगर कह देगा फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड देखोगे तो ये ही डायगोनल होगा ना। एक क्यूब में कितना डायगोनल, तो एक क्यूब हो या क्यूबाइड हो 4 डायगोनल होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन आधारित पूछेगा, बोलेगा लंबी स्टिक है या छड़ी है या एक आयरन रड है, उसको एक रूम में रखना है, तो सबसे बड़ा रड हम किस डायरेक्शन में किस तरीके से रखें कि बड़ा से बड़ा रड उस रूम में क्या हो जाए, फिट हो जाए या रखा जाए। तो सबसे बड़ा से बड़ा रड यहां से यहीं तक रखाएगा ना। तो ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, मतलब कि घनाभ का डायगोनल। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन ये निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम देख लें इस एरिया में, तो ये अगर हम निकाल दे एफ का वैल्यू, तो बताओ कि ये एक 90 डिग्री है ना। तो ये जब ट्रायंगल 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो फॉर्मूला होगा एफ स्क्वायर उसके किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर। तो ए बी क्या है एल स्क्वायर और बीसी क्या है, यहां पर ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ, तो बी स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लेते हैं किसको इक्वेशन 1। अब एक बात बताओ, ये बेस में एसी है, और अगर हम बात कर ले इन ट्रायंगल एसीजी में, एसीजी, तो ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा ना, और यही ना डायगोनल ऑफ क्यूबाइड है। तो एजी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर प्लस सीजी स्क्वायर। एसी क्या है, एसी स्क्वायर, सॉरी यहां पर एसी निकलेगा, एफ नहीं है ये एसी है,
सॉरी ए एफ है, सी यहाँ है, ए एफ स्क्वायर इन ट्राइंगल ए एफ जी। ए एफ जी, ए एफ जी क्या होगा? ए एफ स्क्वायर, ए जी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर। तो ए एफ स्क्वायर क्या है? यहां से इक्वेशन 1 लाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो सी जी स्क्वायर होगा, सी जी स्क्वायर, सी से जी, सॉरी एफ जी, एफ जी ये तो एच है ना, तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ए जी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। अब कितने डायगोनल ऑफ क्यूबाइड कितने हैं? तो यहां सब फिगर से देख लोगे। एक तो ए से जी हो गया, यहां से वहां, और दूसरा क्या हो जाएगा? बी से एफ हो जाएगा। तो हम लोग हर हाइट से एक हाइट से यहां से निकाल लेंगे। तो ए जी एक हो गया, डी एफ दूसरा डायगोनल हो गया, तीसरा डायगोनल हो गया ईसी, और चौथा डायगोनल हो गया बी एच। तो ये सब मिलाकर के 4 डायगोनल हो गए। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड 4 होते हैं। और कैसे ये प्रूफ कर दिया? तो हमने अभी तक लेटरल सरफेस एरिया बताया, टोटल सरफेस एरिया बताया, और क्या बताया? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। अगर यही चीज एल बी एच बराबर हो जाता, तो हमने बताया कि एल बी एच बराबर होता तो क्यूब हो जाता। तो क्यूब हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? क्यूब को अगर हम यहां पर करेंगे, देखना डायगोनल ऑफ क्यूब अगर हम लिख दें, एल स्क्वायर, बी भी एल स्क्वायर और एच भी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 एल स्क्वायर, तो रूट 3 एल हो गया। तो ये क्या है? डायगोनल ऑफ क्यूब हो गया। अब क्या है? फिगर ऐसे आएगा, क्वेश्चन आपसे ये कहेंगे कि 2 क्यूब को ऐड करना है। क्वेश्चन ये कहेगा कि एक क्यूब है जिसका 5 सेंटीमीटर डायमेंशन है, 2 क्यूब को हमने ऐड किया हॉरिजॉन्टली, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखोगे अगर एक क्यूब है, इस तरीके से, इस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और 2 क्यूब को ऐड कर रहे हैं, तो 2 क्यूब को जब भी ऐड करेंगे हम लोग, तो फिगर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखना, और ये हम लोग ऐड कर दें। अब देखोगे ये 5 और ये 5 मिला करके ये 10 हो गया ना लेंथ, ये ब्रेथ 5 ही रहा, और हाइट भी क्या हो गया? 5 हो गया। तो जब 2 क्यूब को हम ऐड किया, तो क्या क्या डिफरेंस होगा? क्या एक का वॉल्यूम, इस दोनों के वॉल्यूम तो जस्ट डबल कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? अब यहां पर लेंथ हो गया, ये क्यूबाइड हो गया, तो यहां पर क्यूबाइड का फॉर्मूला यूज होगा, यहां पर क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग इस तरीके से क्यूब को 2 क्यूब 3 क्यूब बोल देगा तो कैसे बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हम शुरू में बताए थे कि 0D से 1D कैसे बना, 1D से 2D कैसे बना, 2D से 3D कैसे बना। उसके बाद हम लोग क्यूब पे आए, प्रिज्म पे आए, और क्यूबाइड के बारे में जाना। अब हम लोग चलेंगे सिलेंडर के बारे में, और स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं, और आगे पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूबाइड पढ़ा। अगर थोड़ा सा ऊपर से रिव्यू दें, तो हम लोग 0 डायमेंशन के बारे में जाना, 1 डायमेंशन के बारे में जाना, 2 डायमेंशन के बारे में जाना, और 3 डायमेंशन के बारे में जाना, और उससे कैसे कैसे आकृति बनती है, जिसमें हम लोग 2D के बारे में हम लोग 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। जैसे वृत्त हो गया, पॉलीगोन्स हो गया, ठीक है, ट्रायंगल, पॉलीगोन्स में ट्रायंगल हो गया, ऑक्टागोन हो गया। आज हम लोगों ने क्यूब और क्यूबाइड पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेंडर और कोन पे भी आएंगे, स्फीयर, हेमिस्फीयर पढ़ाएंगे, फ्रस्टम पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक क्यूब क्यूबाइड तक रहा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।